अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है ज़ैमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अनदर रिएक्शन वीडियो। मेरा नाम है उस्मान रशीद, नाम तो सुना ही होगा। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। तो भाई आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली, क्योंकि भाई आज की वीडियो अंगूर सॉरी I am sorry, Babu. मैंने ऐसे से किया, नाम तो सुना ही होगा इनका। ओह माय गॉड, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं यार क्या कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 12 मुल्कों की पुलिस इनके पीछे है, क्योंकि नाम तो सुना ही होगा इनका। क्यों मैं क्या लोगों को इमलियां बांटूं? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। So, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है भाई। यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो वीडियो आ गई वो सीरियस टॉपिक पे आई। अजमेर दरगाह पर अवैसी ब्रदर का ऐसा जोरदार बयान कि हर मुस्लिम को जरूर सुनना बड़ा चाहिए। जबरदस्त इनका बयान होने वाला है, तो मैं एक्साइटेड हूँ कि कैसे इनको जल्दी से प्ले किया जाए। तो बिल्कुल व्यूअर्स, वीडियो को प्ले करते हैं। और प्ले करने से पहले हमारी ये गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार फ्री ऑप्शन है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियोस देखते रहो। और अगर आप लोगों की कोई इच्छा है, कोई बोलना चाहते हो तो कमेंट में बिल्कुल आप बोल सकते हो। और अगर आपको पर्सनली डीएम करना है तो हमारा और इनका इंस्टाग्राम भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो व्यूअर्स पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें करेंगे। 3 2 1 प्ले। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की। और सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले, सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। जालिमों, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? मुल्क में इंडस्ट्रीज को कायम करना कुछ नहीं, मुल्क में रोजगार की स्कीमों को नाफिज करना ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके कुछ नहीं। जो नौजवान आर्मी एयरफोर्स में जाता था, जिसके लिए विखार की बात समझी जाती थी, नरेंद्र मोदी ने कहा 4 साल अग्निवीर करो और 4 साल के बाद तुमको 15-20 लाख मिलेंगे, चले जाओ। कुछ नहीं प्लानिंग है। 30 साल के बाद सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी भारत में रहेगी। अब मोदी क्या कर दिए, बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको। जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते, देखो। हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं, यहां पर कुछ था। कब था रे भाई? नहीं, 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? रात को फोन आया नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने, नहीं था, क्या करेंगे तुम? संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई, 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहबी इबादत गाहें थी। हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, मगर भारत को 500 साल पीछे लेके जाना चाहते। अरे वो मुल्क, वही मुल्क ताकतवर बनेगा जो आगे देखेगा, मगर नहीं। नरेंद्र मोदी 1526 पे नजर है। अरे मोदी, नजर रखो, विकसित भारत का तो तुम नाम लेकर झूठ बोलते हो। अरे तुम नजर रखो कि 70 साल के बाद इस देश में क्या होगा, इस देश में गरीबी कितनी बढ़ जाएगी, मगर उसके बारे में फिक्र नहीं। संभल की मस्जिद का मसला खड़ा कर दिए। और क्या मसला है संभल की मस्जिद का? कोई, रुक जाओ भाई, वो कुर्सियां छोड़ दीजिए, कुर्सियां भाई डिस्टर्ब मत करिए, थोड़ी देर के लिए सुनिए। रुक जाइए भाई, जो कौन है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। संभल की मस्जिद में जो लोग कोर्ट को गए,
वो कोर्ट में ये बोलकर गए कि हमको मस्जिद के अंदर जाने का परमिशन मिले। अब आप बताइए, कोई हम किसी को रोकते, कोई मस्जिद में आना चाह रहा है तो आइए, आदाब को मलूज रखकर मस्जिद में आइए। मगर प्रेयर ये है, मुतालबा कोर्ट से कि अंदर आने का मौका मिले। और फाजिल जज साहब माशाल्लाह आर्डर दे दिए सर्वे का, माने कोर्ट मस्जिद संबल की मस्जिद चंदोसी मस्जिद से 45 किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटे में आर्डर लेकर आ गए और वहां पर पुलिस मौजूद है। शाम में 6 बजे सर्वे होता है, फिर उसके बाद इतवार के दिन सर्वे होता है, और फिर जब दूसरा सर्वे जिसका कोई कानूनी मौक़िफ़ नहीं है सर्वे हुआ तो फायरिंग हुई। फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए। उसमें एक 17 साल का बच्चा जो प्लास्टिक के खिलौने बेचता था, उसके सीने पे गोली लग गई। 5 के 5 को, 4 को सीने पे गोली लगी, 1 को पीठ पर गोली लगी। और मारने वाले बोलते हम नहीं मारे, कट्टे से मारे। अरे क्या कोई अजिन्नात आके गोली मार के चले गए? आप गोली चला रहे हैं, वीडियो है, और बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं चलाए, कट्टे से मारे। तुर्क और पठानों का झगड़ा था? नहीं था झगड़ा। तुर्क पठान का मस्जिद पे झगड़ा कभी था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप कह रहे हैं झगड़ा था, मगर 5 लोग शहीद हो गए, अपनी जानों को गंवा दिए। अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो क्या ये 5 बच्चे मरते थे? क्या ये तशद्दुद होता था संबल में? मेरे भाई, आज आप देख रहे हैं ये संबल में हुआ और इल्जाम मुझ पर लगाया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी तुम ये बोल रहे हो, तुम वो बोल रहे हो। बार बार मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कभी SMS के जरिए, कभी फुलां के जरिए धमकी दी जाती है। अरे जालिमों, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? तुम समझ रहे कि हम खामोश बैठ जाएंगे? ऐसे 12 दरगाह और मसाजिद पर केस डाल दिया गया है कि यह मस्जिद नहीं थी, फुला था, ये था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस डाल दिया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। और क्या बोलते हैं, केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर मेरे घर के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको तोड़ा, पत्थर फेंके घर में मेरे, और उसके बाद मेरे नेम प्लेट पर कालिक डालकर धमकी दिया कि ओवैसी तेरे को देख लेंगे। अरे कमीने, कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं ठहरता हूं सामने। बस आते कैमरा लेके फाइबे फेंके भाग। अरे बोल क्या आ रहा हूं कल तेरे पास तो मैं भी ठहरता हूं, देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। वो आदमी अब कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील को थप्पड़ मारा। 2016 में दिल्ली की पुलिस ने उसको तड़ी पार का नोटिस दिया। वो कोर्ट में केस डाल रहा है कि ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है, वहां पर कोई और जगह थी। हवाला क्या दे रहा है? 1901 की किताब, 1901 की किताब का भरोसा करेंगे या फिर 13वीं सदी की किताब खजाइने फुतुहा, जिसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा? किसकी किताब पे यकीन करेंगे? 1901 में कोई दीवाना लिख रहा नहीं, रिवायत ये बताती है। अबे रिवायत बहुत बातें बताती है, यकीन कर लेंगे क्या? पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है?
हमारे मुल्क में 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की। और सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पर चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अरे कौन सी किताब तुम्हारी नहीं, वो फुरा दीवार को ऐसा खिकोरे तो उसको ऐसा रंग निकाले तो छतरी निकलती। अबे तेरे घर में मैं अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेंगे? दे देता मेरे को, क्या करेंगे? नहीं, वो था। याद रखो, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। 5 बच्चों की जानें चले गई, वो मरे नहीं, वो शहीद हैं। तुमने उनको गोली मारकर उनका कत्ल किया है, तुम कातिल हो। तुमने गरीब माँ बाप को अपनी औलाद से महरूम कर दिया है। अरे ये मीडिया को लीक करते नहीं, वो पत्थर फेंक रहे, वो फुला कर रहे। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है, तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? 800 साल की दरगाह, वहां बोल रहे नहीं ये नहीं था, वो नहीं था। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे नरेंद्र मोदी, क्या आप ये तमाम इन लोगों को रोकेंगे या फिर ये देश इसी तरह चलता रहेगा कि हर मस्जिद पे सवाल कर दो, हर दरगाह पे सवाल उठा दो? मेरे भाई 12 मुकदमे आयद हो चुके हैं ज्ञानवापी पर, मथुरा की शाही ईदगाह पर। वहां पर तो 1965 में मुसलमानों ने हिंदू भाई बहनों से मिलकर बैठकर तस्वीया कर लिया। 8 एकड़ जमीन मुसलमानों ने वक्फ की दी कि लो ये किस्मत स्थान है, आपके लिए मोतबर जगह है, आप बनाओ यहां पर। 65 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से एग्रीमेंट हो गया हिंदू मुसलमान में। 2023 में कोई आके बोला वो कौन हिंदू होते, वो पूरी जगह हमारी है। टीले वाली मस्जिद लखनऊ की, ऐसे 12-13 मुकामात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले में कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान का एक अटूट हिस्सा है। और फिर उसके बाद डीवाईसी जो सीजीआई थे वो खामोश हो गए। ओरल ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं, सर्वे को असर्टेन करने में क्या बुरी बात है? अरे बुरी बात यह है कि सर्वे कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। सर्वे क्यों किया जा रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने को सील हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तरफ हमारे पास नहीं है, वक्फ की जायदाद नहीं है, वो क्या क्या करेंगे आप? और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं पुकार कर कह रहा था ये गलत फैसला है, इसके बाद बहुत सी चीजें खुलेंगे। तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको और दो उनको और दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा हजरत दामन बरकाता हूं, जजमेंट आप पढ़ो, ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा कि आप खामोश हो जाओ, ओवैसी तुम मत बोलो। मैंने कहा मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा और बयान करता रहूंगा। आज बोलो खामोश हो जाओ। मैं जब कह रहा था तो कोई बोल रहे हैं मत बोलो, इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी पे जाके बोलने का शौक है। आज क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में? क्या बीजेपी ने क्या कहा जा जाकर? आज हमारे पास करण जैसे, क्या नाम है, यूसुफ पुंजानी आकर तकरीर करके गए, मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो, सिर्फ बैठ कर ऐलान करने से नहीं होता। इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको
कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है, मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको वोट दो उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना, क्यों नहीं रोकते? नहीं, हम इनको बोलेंगे उनको बोलेंगे। क्या हुआ? आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ। अब किधर हैं आप, किधर है नहीं मालूम। कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील कोर्ट मत, उस समाजवादी पेंडेंट कोर्ट को बोले थे अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब पड़ो तुम। मेरे घर को आए थे, मेरे घर को। एक एक बात ही इनकी बहुत ज़बरदस्त है और एक एक बात में कोई मीन्स है इनके, और यकीन जाने के एक तो हम हंसे इसलिए क्योंकि ये तो टॉपिक बहुत सीरियस था। हंसे बिल्कुल इसलिए नहीं क्योंकि फ़नी टॉपिक था। हंसी इस बात की आ रही है कि देखिए ये जोक ही तो लग रहा है, मतलब खुदाई करें और खोद के देखें कि क्या है इसके अंदर। देखें व्यूअर, सबसे बड़ी बात ना मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखें यहाँ पर एक बात समझ आइए। 1901 में किताब एक पागल था, उसने कुछ लिख दिया, ठीक है, उस पर यकीन कर लिया। अमीर खुसरो की बात थी हिजरी मतलब ये 1300 समथिंग में, ठीक है। तो अब मुझे व्यूअर्स ये बताएं कि अमीर खुसरो की बुक पे यकीन करेंगे या इस पे यकीन करेंगे जो दीवाना कुछ ले गया। अब एक सीरियसली बात बताऊँ, मतलब किसी ना किसी के घर को भी अगर खोदा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। तो यार मुझे एक बात का जवाब दे, अगर ये अजमेर शरीफ को खोदा जाएगा इससे क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वही वाली बात है कि बिजनेस है। देखें मेन मैं रीज़न ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो ये चाह रहे हैं, ये एक नया मंदिर बनाना चाह रहे हैं। मंदिर की वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि एक मुसलमानों का अकीदा ख़राब करें, क्योंकि उससे मुसलमानों के अकीदे को कोई ख़राबी नहीं होती। प्रॉब्लम यह भाई बीजेपी इस टाइम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चाह रहा है, ठीक है। उसको पता है कि भाई अजमेर शरीफ वाली साइड पे दुनिया आती है, दुनिया इट मीन्स पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ठीक है। क्या सिख, क्या ईसाई, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, कितने मजहब के वो सब आते हैं, वहाँ चादरें चढ़ाते हैं, अपने दीन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक वहाँ पर मन्नतें मांगते हैं, वहाँ पर दुआएं करते हैं, ठीक है। और जो गिरजा घर वाले वो भी उधर आके कैंडल्स जलाते हैं, प्रे करते हैं अपनी, किस वजह से? और उनको पता है बीजेपी को कोई भाई यहाँ पर अगर हम अपना मंदिर बना लेना तो बहुत बिजनेस जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी वहाँ चादरें चढ़ रही हैं, कल को वो कहना चाहते हैं कि वो नारियल चढ़े, वहाँ पर नारियल वाले का काम चल पड़ेगा, ठीक है, और उसका बिजनेस जाएगा मोटी को। अगरबत्ती वाले का काम चलेगा, दिए वाले का काम चलेगा, तेल वाले का काम चलेगा, ठीक है। मूर्तियों के फिर मूर्तियों पे मूर्तियां बिकेंगी, हाथों से बनाकर उसी को भगवान मानना ये जहालत है, दीन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अपने भगवान को अपने हाथ से बना रहे हो यार। भगवान ने आपको बनाया, आमिर खान की फिल्म थी कि भगवान ने आपको बनाया या आपने भगवान को बनाया, ठीक है। चलो इस पे बहस अगर करेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा, लिव इट करें इस बात को। लेकिन बात यही, अजमेर शरीफ के अंदर खोदना और मंदिर वहाँ पर बनाने का मकसद ही यही है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है वहाँ पर, बाकी कोई भी नहीं। ये सिर्फ फजूल और घटिया बात है कि भाई उसके अंदर से ये चीज़ मिलेगी, उसके अंदर से मिलेगी। भाई मैं भी अपना घर खोदूँ ना तो मुझे इसमें से लोहा निकल जाएगा, क्या पता इसमें कोई मुझे सोना भी निकल आएगी। तो एक बात है ना, मतलब एक रिजेम्बलेंस कहेंगे क्या ये हो सकता है, मे बी इस तरह तो बहुत कुछ हो सकता है, रिवायतों में तो बहुत कुछ है। अभी रिवायत में कर लूंगा कि सामने वाले घर को खोदूंगा, उसमें से कुछ निकल आएगा, और अगर नहीं कुछ निकलेगा तो वो मुझे उनके अंदर खोद देगा, वो कहेगा मेरा घर तूने तबाह कर दिया, अब तू इधर नहीं रहेगा। तो इस तरह की तो बातें, जितने मुंह है उतनी बातें। और ये इतनी बेवकूफ़ाना हरकत है, इतनी बेवकूफ़ाना हरकत है व्यूअर्स बीजेपी की, कि इसके बारे में हम जितनी बातें करेंगे ना हंसी आती है कि यार एक समझ नहीं आती। भाई 800-900 साल पुरानी एक कब्र है, ठीक है। या चलो छोड़ दो, मैं चलो हिंदुओं के साथ आ जाता हूँ कि चलो ठीक है कब्र है, ठीक है कब्र है, एक मुर्दा दफन, एक इंसान दफन। लेकिन यार क्या आपका भी दीन ऐसा कहता है? आप लोग की अस्थियां जो है वो भी तो आप पानी में बहाते हो ना। चलो एक
ठीक है, ना समझो कोई इतनी एक अजीम ना समझो कि यार वो वली थे या नहीं थे, जो भी उनका मामला अल्लाह के साथ, लेकिन एक इंसान तो थे ना यार। अब उसी कब्र को इस तरह मस्मार किया जाए, इट मीन्स कि उसको ख़राब किया जाए, ख़राब करके खोदा जाए, तो यार ये कहाँ की इंसानियत है? आपकी अस्थियों को मैं गंगा में ना भाऊँ, उठा के ऐसे फूक करके फेंकता रहूँ, तो क्या ये इंसानियत है या नहीं है? आप अपना भी तो सोचा करो ना। आप हर दफ़ा मतलब ये कहते हो कि नहीं नहीं हम लोग ठीक है, दूसरे गलत है, तो इस तरह नहीं होता यार। हर किसी को साथ लेके चला करो जी। तो ये इसलिए चीखते जा रहे हैं ना हमारे अवैसी ब्रदर, इसलिए चीखते जा रहे हैं। असुद्दीन जो है वो यही कहते जा रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्यों क्यों खत्म करना चाह रहे हैं मुल्क को इस तरह करके, एक एक करके। और 500 साल पहले वाली कौन सी आपके अंदर नॉलेज है कि 500 साल पहले वाली नॉलेज है? अब देखो मैं एक बात बताऊं, अभी 2000 साल पहले की बातें भी चले जाओ ना, तो बुद्धिस्ट भी यही कहेंगे कि हाँ यार ये ठीक कह रहे। क्यों? क्योंकि देखिए इस तरह की बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पर पहले मुस्लिम्स थे, उसके बाद फिर दूसरे रिलीजन्स के लोग आ गए, लेकिन फिर मुस्लिम्स आ गए, तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। आया सोफिया मस्जिद को देख ले, 100 साल से ये ईसाइयों के पास थी, क्रिश्चियन सिस्टम बन गया था, लेकिन तैयब उर्दुगान है तो उन्होंने वो मस्जिद बना दी और उसके बाद अजान शुरू हो गई। और मैंने एक उस दिन देखी थी कि 50 साल पुरानी मतलब एक उधर मस्जिद बनाई थी शाम में, ठीक है, वो बिल्कुल ही ख़त्म किया हुआ था। तो 50 साल के आई थिंक 150 साल तक उधर कोई भी नहीं है। 150 साल बाद उन लोगों ने अजान देकर मस्जिद को दोबारा तैयार करवाया। तो ये तो बातें हैं, ये तो होते ही रहेंगे व्यूअर्स। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी कमेंट का जो राय है वो कमेंट में कर सकते हैं, मतलब अपने दिल की जो राय है वो कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोनों की चीज़ें अल्लाह हाफिज़।